अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हिना गिलानी है और मैं 32 इयर्स की हूँ। मैं सिंगल पेरेंट हूँ और एक 5 साल की बच्ची की और मैं हैलिफैक्स में रहती हूँ। और पिछले साल 2020 दिसंबर में मैं कोविड पॉज़िटिव हुई थी। And can you give us a bit more detail about when you tested positive for COVID-19? वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफ़नाक तरीन दिन था और अभी भी मैं याद करूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एक्चुअली मुझे कोविड इस तरह हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उनके घर गई हुई थी और वो कहीं कोविड पॉज़िटिव थी और मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं कोविड को इतना सीरियस नहीं ले रही थी। मैं उसको बहुत लाइट ले रही थी और इतना उसके बारे में मैं ना कंसर्न्ड थी, ना बॉदर करती थी। अम, लेकिन उसके घर से आने के बाद मैंने आहिस्ता-आहिस्ता कुछ चेंजेज़ नोट किए, लेकिन मैं समझी शायद वो फिर नज़ला ज़ुकाम है, मौसमी बुखार है, शायद ठीक हो जाएगा। 3 दिन मैंने उसमें सफ़र किया और 5वें दिन जाके उसने मुझे सही हिट किया, मुझे सही ज़्यादा मेरी कमर जो है वो शदीद तकलीफ़ से टूट रही थी, बुखार मेरा उतर नहीं रहा था और अगर उतर जाए, तो वो उससे भी ज़्यादा तकलीफ़देह था। मुझे लगता था कि मेरा जैसे आखिरी वक़्त आ गया है। इतनी तकलीफ़ शायद मुझे अपने मतलब लेबर पेन की भी नहीं हुई, जितनी मुझे इसकी तकलीफ़ हुई। मुझे लगे कि मुझे साँस नहीं आ रहा और इसी तकलीफ़ में मैंने 2 दिन और काट लिए। कभी मैं खिड़की के पास जाऊँ कि मुझे ताज़ी हवा चाहिए, कभी मुझे लगे कि मैं शायद थोड़ा-सा चलूँ, शायद मैं ठीक हो जाऊँगी। लेकिन 7वें दिन मेरा ऑक्सीजन लेवल वो जो है मैसिवली ड्रॉप्ड ऑन टू 62 आ गया था। मुझसे पूरा सेंटेंस बोलने नहीं हो रहा था। मुझे इतनी तकलीफ़ थी कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो मैंने 111 पे कॉल की। 111 पे जब मैंने कॉल की तो उनको भी आइडिया हो गया कि ये सीरियस केस है, तो उन्होंने जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आती मुझे थ्रू आउट फ़ोन पे रखा। मुझे थोड़ा-सा ध्यान मेरा बटाते रहे और जब एम्बुलेंस आई तो उन्होंने मुझे सीधा हॉस्पिटल एडमिट किया और स्ट्रेट अवे 8 दिन मैं हॉस्पिटल रही एंड थ्रू आउट ऑक्सीजन वेंटिलेशन पे मैं रही, स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स के साथ। लेकिन वो बहुत तकलीफ़देह तजुर्बा था मेरी ज़िंदगी का। मेरे साथ ये हुआ था कि हॉस्पिटल में मुझे जैसे डॉक्टर्स को हाथ-पाँव पड़ गए थे। अब मुझे स्ट्रेट अवे बता दिया गया था कि अगर आप 2 घंटे और डिले होती, तो आपकी जान को खतरा था, हम आपकी जान को नहीं बचा सकते थे। बिकॉज़ जब मुझे वो बुखार हुआ, तो उस बुखार की वज़ह से मेरी बॉडी में क्लॉटिंग शुरू हो गई और क्लॉटिंग ऐसी थी कि 2 क्लॉट्स, 1 क्लॉट मेरी राइट लेग में और 1 क्लॉट मेरे राइट लंग में चला गया था, जिसकी वज़ह से मेरी ब्रीथिंग पे इफ़ेक्ट हुआ। तो कोरोना का ये चीज़ होती है कि कोरोना जब जाता है, तो जाते-जाते आपके जिस्म में एक साइड इफ़ेक्ट देके जाता है। किसी को सर का दर्द मुसलसल हो जाता है, किसी को थकावट, किसी को अनएक्सप्लेन्ड दर्दें शुरू हो जाती हैं। मुझे वो जाते-जाते अस्थमा अटैक, सीवियरली अस्थमा अटैक जिसको मैं डायग्नोज़ हुई थी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के साथ। तो मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम वो दे के गया, जिसके साथ मैं अभी तक स्टिल मैं ऑक्सीजन लेवल्स मेरे चेकआउट होते हैं। इंटीग्रेटेड नर्सेज़ के साथ वो घर पे आती हैं। मैं अस्थमा पम्प्स 2 तरह की यूज़ करती हूँ और स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स पे मैं चल रही हूँ। लेकिन ये है कि ये बहुत तकलीफ़ से मरहला होता है और काफ़ी ना कि वो फ़िज़िकली बट वो मेंटली भी आपको टॉर्चर करता है। आपको हर वक़्त एक डर, एक खौफ़, उस खौफ़ और उस डर से मैं अभी तक बाहर नहीं निकली हूँ। बाहर निकलते हुए घर से, किसी से बात करते हुए। तो मुझे जो कम्युनिटी हेल्प और कम्युनिटी सपोर्ट भी मिली और इंटीग्रेटेड नर्सिंग टीम से मुझे सपोर्ट स्टिल अभी तक मुझे मिल रही है। और कनेक्टिंग अपॉर्च्युनिटीज़ से जो मेरे सपोर्ट वर्कर हैं मिस्टर बारी मलिक, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है थ्रू आउट, फिज़िकली भी और टेलीफ़ोन पे भी और मेंटली बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट उनसे मिली है। जहाँ पे उन्होंने मुझे ऑफ़र्स किए हैं फॉर फूड पार्सल्स, जो उनको पता है कि बीइंग एक सिंगल पेरेंट मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। और उसके अलावा भी जैसे ही तबीयत का पूछना और बातचीत करना, जिसने मुझे बहुत पॉज़िटिव इफ़ेक्ट मुझे दिया और मुझे ये फ़ील कराया उन्होंने कि भई मैं अकेली नहीं हूँ इस तकलीफ़ में, मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव इफ़ेक्ट अ, उनके से मिला। और दूसरी ये कि मेरी एक फ्रेंड ने भी मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की और वो अभी तक मुझे सपोर्ट करती है। अम, लेकिन ये एक डर और एक खौफ़ जो मेरे दिल में बैठ गया है, जो कि ना चाहते हुए भी वो मेरे दिल से निकल नहीं रहा है।
कोरोना हो जाने के बाद, कोविड-19 पॉज़िटिव हो जाने के बाद, जो कि अभी तक मेरी मेंटल और फ़िज़िकल हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर रहा है, कि मुझे फ़िज़िकली मुझे ये है कि मुझे साँस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मेरे फेफड़ों में वो क्लॉटिंग हो गई थी, उसकी तकलीफ़ मुझे बहुत शदीद अभी तक होती है और मैं काफ़ी सफ़रिंग कर रही हूँ। लेकिन जो सपोर्ट मुझे अवेलेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक जारी है और मैं उससे बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड और बहुत खुश हूँ। NHS के बारे में। एनएचएस का तो मैं ये कहूँगी कि एनएचएस एक अमेजिंग सपोर्ट एनएचएस की तरफ से। और मैं लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ खुदारा वैक्सीनेशन लगवाएं, अपने लिए नहीं सिर्फ दूसरों के लिए भी, अपनी फैमिली, अपने अहल अहबाब के लिए, अपने आप को बचाएं, अपने दोस्तों को बचाएं और सबसे बड़ी बात है कि एनएचएस को बचाएं। इस टाइम एनएचएस पे जितना प्रेशर है, अगर आप ये स्टेप लें, र्यूमर्स पे आप बिल्कुल ध्यान मत दें। अपने बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, क्योंकि आपके साथ और भी लोगों की जानें जो हैं वो रिलेट हैं, कनेक्टेड हैं। तो प्लीज़ खुदारा वैक्सीनेशन को सीरियस लें, इस कोरोना को सीरियस लें और एनएचएस को भी सीरियस लें, प्लीज़। और हिना, आपकी क्या राय है? जैसे आपने कहा है कि आपने इतनी तकलीफ देखी है जब से आपको कोरोना हुआ है, और इतनी गहराई से आपने बताया कि इसका जो लास्टिंग इफेक्ट है आपकी जिस्मानी तौर पर भी, जहनी तौर पर भी, और जो है ना कैसे बतौर इंडिविजुअल्स हम इसको महसूस करते हैं। तो जो लोग इस कोरोना वायरस या कोविड-19 को सीरियसली नहीं ले रहे या वैक्सीन प्रोग्राम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि क्या बतौर कम्युनिटी हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हम आगे आएँ, अपनी अपनी कम्युनिटीज़ को जो है ना हौसला अफजाई करें कि ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये वाक़ई मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उन लोगों में से थी जो कोरोना को सीरियस नहीं ले रही थी, वैक्सीनेशन को सीरियस नहीं ले रही थी। लेकिन जब मैं उस तकलीफ़ में से गुज़री हूँ, तो मैं कहती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। आप दूसरों की बातों पे, दूसरों पे ध्यान मत दें, अपने बारे में सोचें, अपना फ़ैसला खुद करें और जो हमारी एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, वो प्लीज़ वो कहीं किसी की तरफ ध्यान मत दें। वो ये देखें कि उनसे कितनी लाइफ़्स जुड़ी हुई हैं। उनसे कितने लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। जब वो सेहतयाब होंगे, सेहतमंद होंगे और वो एक्शन लेंगे पॉज़िटिव टुवर्ड्स द वैक्सीनेशन, तो उनको देखकर और भी बहुत से लोग मोटिवेट होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ इसको सीरियस लें। ये एक सीरियस चीज़ है, एक सीरियस बीमारी है और बहुत तकलीफ़-देह बीमारी है। और ये वैक्सीनेशन जो है, ये हमारी अपनी बेहतरी के लिए है। तो प्लीज़ कदम बढ़ाएँ और हम सब आपके साथ एक कदम बढ़ाएँगे। अगर आप 2 कदम लेते हैं, तो पीछे हमें भी पाएँगे। तो प्लीज़ आगे बढ़ें, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी एथनिक्स ग्रुप्स हैं, प्लीज़ आप लोग आगे बढ़ें, दूसरे लोगों को मोटिवेट करें। बहुत से लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं और बहुत से लोगों की सेहतें आपसे वाबस्ता हैं। तो आगे आएँ और इस चीज़ को फैलाएँ, इस चीज़ को आप इससे डरें नहीं, ये आपकी अपनी बेहतरी के लिए है। तो प्लीज़ खुदारा इसकी तरफ पॉज़िटिव रिएक्शंस दें और आगे कदम बढ़ाएँ। सही कहा आपने हिना। आई सपोज़ जैसे आप कह रही हैं कि हमारा उन फ़राइज़ में शामिल होता है कि जैसे हम ना कि सिर्फ खुद अपनी सेहत के बारे में, लेकिन बतौर कम्युनिटी जो हमारे ऑब्लिगेशन है कि इस चीज़ की रोकथाम के लिए वैक्सीन अब नहायत ही ज़रूरी हो गया है। एंड आई थिंक ये मैसेज आम जो है ना होनी चाहिए सबके लिए। आप एग्री करते हैं, मुत्फिक हैं इस बिल्कुल। बात से कि हमें, जैसे आपने कहा, 2 कदम आगे होना चाहिए, लेकिन आई थिंक इट्स आप जैसे लोग जिनको कोरोना हुआ है वही ज़्यादा जो है ना इस चीज़ को महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन आई सपोज़ वो मैसेज भी एम्पावर्ड होने चाहिए लोगों के लिए, ताकि लोगों की हौसला अफजाई हो आगे आने के लिए। अगर आप श्योर नहीं है तो कितनी हेल्प है, पब्लिक हेल्थ से है, लोकल अथॉरिटी से है, कम्युनिटी सेंटर्स हैं जहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं। आप क्या सोचती हैं कि वो जो कम्युनिकेशन है वो हमारी कम्युनिटीज़ के लिए ठीक है या और कुछ होना चाहिए? नहीं, मैं बिलीव करती हूँ कि कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब तक आप बात नहीं करेंगे, तो बात नहीं बढ़ेगी। मैं इस चीज़ को बिलीव करती हूँ और ये एक पॉज़िटिव एस्पेक्ट है और ये हमारी बेहतरी के लिए है।
और हमें इसमें पॉजिटिवली हिस्सा लेना चाहिए। हमें देख के दूसरे भी आगे बढ़ेंगे। तो हमें एक एग्जाम्पल, एक रोल मॉडल बनना चाहिए, ना कि लोगों को डराना चाहिए। क्योंकि लोग, जैसे मैं पहले नहीं जानती थी, तो मेरी तरह के हज़ारों लोग हैं जो नहीं जानते कि ये कितनी तकलीफ देह है, और कोरोना ख़त्म होने के बाद भी कितनी तकलीफ से आपको सारी ज़िंदगी गुजरना पड़ता है, जो साइड इफ़ेक्ट्स वो दे के जाता है। तो आई थिंक आपको जैसे आप कह रही थी हमारी ज़िंदगी वैसे तो नहीं रहेगी बिल्कुल अब, तो उसमें बेहतरी लाने के लिए ये स्टेप्स हमें उठाना लाज़मी होंगे। लाज़मी लेना होंगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारे साथ और बहुत सी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं।